जो वहाँ का इतिहास रहा है अब तक, पहले सीपीएम के समय, उसके बाद टीएमसी के समय, तो यहाँ पर रक्त रंजित चुनाव रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनसे किस तरह से निपटा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी। ठीक है राकेश जी, मैं रोकना चाहूंगी, स्टूडियो चलते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवर टू यू चारू। बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने वाली है। लॉकेट चैटर्जी ने बड़ा दावा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लॉकेट चैटर्जी का वोटिंग से पहले, गिनती से, मतगणना से पहले ये बड़ा बयान आया है। प्रतिक्रिया लगातार दोनों तरफ से आना शुरू हो गई है। पुनीता, ओवर टू यू। देखिए लॉकेट चैटर्जी का बयान, और देखिए हर तरफ से इस वक्त दावे हो रहे हैं। सुबह सुबह ममता बनर्जी का बयान सामने आता है, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आप निगरानी रखिए, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हुमायूं कबीर वो कह रहे हैं कि इस बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है और उनकी पार्टी ये तय करेगी कि आखिर किसके साथ जाना है, किसके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। हुमायूं कबीर का अगर ऐसी स्थिति में है जैसा वो दावा कर रहे हैं। वो पुनीता, हुमायूं कबीर का खेला खत्म हो गया। उनका जिस स्टिंग सामने आया उसके बाद वो कहीं रेस में नहीं है। अब चुनाव में इस तरह के दावे अगर निर्दलीय उम्मीदवार भी रहता है तो वो आपको सामाजिक समीकरण ऐसा बता देगा कि वही जीत रहा है, लेकिन हकीकत में उनकी कोई रोल इसमें रहने वाली नहीं है। चाहे बीजेपी या टीएमसी, यही है, किसी का रोल इसमें नहीं रहने वाला है। इस मत से हमको बिल्कुल। और ए के मिश्रा जी, हाँ, जैसे सर आपने कहा कि देखिए बीजेपी और टीएमसी के बीच में पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला देखने को मिलता रहा है, लेकिन एक यहाँ पर हमने टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखा, लड़ाई तो रही, चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा पूरी ताकत लगाई गई, लेकिन कांग्रेस इससे बहुत पीछे रह गई है ना। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का कोई वहां पर स्थिति देखने को मिली कि चुनाव प्रचार वहां आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवर टू यू चारू। तो मतगणना से पहले महुआ मोइत्रा का एक बड़ा आरोप सामने आया है। 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं। लगातार ये खबरें सामने आ रही थी, एक बड़ा आरोप सामने आया है। 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी यही आरोप लगाया था कि उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, और इससे पहले, मतगणना से पहले, महुआ मोइत्रा का ये बड़ा आरोप सामने आया है। तो ये बड़ी खबर, 4 स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले हैं। पुनीता, बड़ी खबर, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए बिल्कुल, लेकिन देखिए ए के मिश्रा जी, एक तो कांग्रेस को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस पिछली बार तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार दावे जरूर किए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी पिछली बार के मुकाबले? देखिए, पॉलिटिकली ये बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है, हमें समझना चाहिए। आप और आपके प्रबुद्ध दर्शक भी इससे सहमत होंगे। दिल्ली का चुनाव याद करिए, कांग्रेस 0 सीट लाई, उसके बाद उनके प्रवक्ता टीवी पे ये बोल रहे थे कि मुझे केजरीवाल को हराना ज्यादा जरूरी था क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस की कब्र खोद दी थी। ठीक यही पिछली बार आप देखिए, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घुसने नहीं दिया। अब वो खुल के बोले या ना बोले कांग्रेस वाले, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का लक्ष्य ये है कि उन पार्टियों को कमजोर करो, हराओ जिन्होंने कांग्रेस को कमजोर किया या कांग्रेस की कब्र खोदी। सबसे ज्यादा नुकसान तो इस देश में कांग्रेस को ही हुआ है, जो एक छत्र राज्य करती थी। ये टीएमसी वगैरह जो भी निकले हैं सब कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस टीएमसी की हार में अपनी जीत देख रही है, या कांग्रेस बीजेपी के जीत में अपनी जीत देख रही है, या कांग्रेस बीजेपी को मूक समर्थन दे रही है कि भाई पहले टीएमसी को हटाओ, उसके बाद अगले बार हम आपके साथ जो है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आएंगे, इलेक्शन में आएंगे। अच्छा, अगर ऐसा होता भी है तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे। जैसे अगर टीएमसी हट गई और बीजेपी और कांग्रेस में है ना,
तो कांग्रेस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस बार चुनाव में ऐसा लगा नहीं कि अब राहुल गांधी दिलचस्पी दिखा रहे हो, प्रियंका गांधी किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए तो नजर नहीं आए। ग्राउंड पे तो आप छोड़िए, सेंट्रल से कोई नहीं किया। अधीर रंजन जी जो थोड़ा बहुत था वहाँ उन्होंने किया, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता, कोई कैंपेनिंग नहीं, कोई इधर से कांग्रेस के हेड ऑफिस से अगर आप देखेंगे कोई वक्तव्य नहीं, कोई अपील नहीं। तो इसके पीछे क्या बोल, इसके पीछे मतलब यही है मौनम स्वीकार लक्षणम कि भाई टीएमसी को हटाओ। कहीं न कहीं वो अपना मूक संदेश, मूक सपोर्ट ये इस चीज के लिए दे रहे हैं कि टीएमसी हारे, जीते कोई और तो जीतेगा नहीं, बीजेपी जीतेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कांग्रेस, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, ये बंगाल का चुनाव नहीं है, बैटल ऑफ प्लासी है जो कि देश की दशा और दिशा को तय करेगा। बंगाल में सरकार किसी की भी बने, अगर आप यूपी में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, दिल्ली में है, उसका असर आपको जरूर पड़ेगा। और इकोनॉमिक रूप से अगर इंडिया को भव्य और विशाल बनाना है तो उसके लिए बंगाल में एक अच्छी सरकार, सुशासन होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्लोबल हब, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्ट है, और कोलकाता के पोर्ट से तो आप ये देखिए नेपाल, बांग्लादेश, 2-3 छोटी बड़ी कंट्रियां जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है पानी के जहाज से, वो बंगाल से होता है। अगर बंगाल में सुशासन हो गया, ठीक है, बिहार का कल्याण हो जाएगा। लॉटरी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवर टू यू चारू। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है। पॉल ने कहा बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है, फिर चाहे वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अन्य विपक्षी दल, सभी की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल का ये बड़ा बयान सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। मतगणना अब से 40 मिनट के बाद शुरू होने वाली है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और उससे पहले लगातार ये प्रतिक्रिया आ रही है। पुनीता, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए दावे लगातार अब होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अब एक बहुत दिलचस्प लड़ाई इस बात को लेकर भी देखने को मिल रही है कि एक कॉन्फिडेंस से ये बहुत हद तक पता चल पाता है कि आखिर किसे लग रहा है कि कौन जीतने वाला है, किसे ये लग रहा है कि इस बार जनता जो है उसके पक्ष में वोट नहीं की होगी। और ऐसे में टीएमसी की बात करते, खास करके ममता बनर्जी, उनका जो हाव भाव राकेश जी देखने को मिला है, उससे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि घबराहट है, कहीं ना कहीं वो चिंतित हैं। और यही वजह है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप उनके हाव भाव को देखिए, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर बंगाल में क्या होने वाला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पुनीता कि ममता बनर्जी को अपनी सत्ता बचाए रखना है, तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी है और उसके जिस तरह से बीजेपी ने घेराबंदी की है, आपने देखा कि भवानीपुर में किस तरह से शुभेंदु को उनके खिलाफ उतार कर जो है एक तरह से उनको भवानीपुर के आसपास ही उनको रख दिया। उनको उन्होंने 3 दिन जो है अपने क्षेत्र में सभा की। तो तमाम चीज़ें बीजेपी ने उनके खिलाफ रणनीति बनाई, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपने किला को बचाए रखना। और इसीलिए उनके द्वारा ये कहा गया, आपने एक्स पर पोस्ट देखा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ और आपने नज़र रखी है अपने कार्यकर्ताओं को। तो ये पूरे हाई वोल्टेज मुकाबला है, भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन हम लोग लगातार चर्चा जो है पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर देखिए कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी और 1950 से लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सत्ता में आए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। लेकिन अगर इस बार परिवर्तन होता है के मिश्रा जी, तो क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है, किस आधार पर जनता ने बीजेपी को वोट किया होगा? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो हारने वाली टीम या पार्टी होती है ना, उनकी अपनी कमजोरियां। आपकी कमजोरियां आपके शत्रु के लिए एक बहुत विशेष पॉइंट बन जाती है, ताकत बन जाती है। तो अगर देखिए बीजेपी जीतती है तो सबसे पहला तो ये होगा जनता का रुझान। जनता जब त्रस्त हो जाती है ना, तो वो किसी को भी जो है सिंहासन सौंप देती है कि भाई इससे मुक्ति मिले। अब 15 साल से 20 साल से अगर एक ही पार्टी का शासन है और 2021 में हम लोगों ने आप ही लोगों के चैनल पे देखा कि इलेक्शन जीतने के बाद किस तरीके से दुर्व्यवहार वहां पे किया और सरकार ने बोला, यानी टीएमसी की सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया।
इस तरह का जब अत्याचार होता है तो ये एक जो सोशल एंगल डेवलप होता है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप देखिए बंगाल में आप किसी से भी पूछिए, एक ही मुद्दा है, सुरक्षा या रिलीजियस। मैं ये बोलता हूं ये बंगाल का पुनर्जागरण है, ये राजनीतिक पुनर्जागरण आप इसको बोलिए, कल्चरल पुनर्जागरण आप इसको बोलिए। बंगाल एक फ्रीडम के लिए फड़फड़ा रहा है। अभी जो पिछड़े में बंगाली लोग, वहां के लोग कैद हैं, उनको सुरक्षा चाहिए। ये एक मेन फैक्टर होगा। ठीक है, बीजेपी ने अपनी व्यवस्थाएं की। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ओवर टू यू चारू। तो थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में इंडिया न्यूज पर पहला रुझान आप देखेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होगी और उसके बाद में ईवीएम का पिटारा खुलेगा। तो कुछ देर में सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। सबसे पहला रुझान 8 बजे से पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो जाएगी और उसके बाद में ईवीएम की गिनती, ईवीएम के तहत जो वोट है उसकी गिनती शुरू होगी। 8 बजे का समय तय किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। तमाम बूथ्स पर जो एजेंट्स है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि कई जगहों से, कई इलाकों से ये खबरें आई है कि कहीं झड़प हुई है, कहीं हिंसा हुई है, लेकिन स्थिति जो है वो फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है। पुनीता, ओवर टू यू। तो देखिए काफी कम समय रह गया है और सबकी, खास करके जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कनें इस वक्त जरूर तेज हो रही होंगी। और सबसे पहले देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो यहां पर यह देखना जरूरी है, क्योंकि इस बार झालमुड़ी का मुद्दा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खाते हैं तो इसे लेकर भी देखिए सियासत जो है शुरू हो जाती है। झालमुड़ी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अब किसके पक्ष में नतीजे आते हैं, कौन रसगुल्ला खाएगा, कौन झालमुड़ी खाएगा, ये थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब